नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। प्री प्राइमरी स्कूलों पर सख्ती, पंजीकरण अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्री प्राइमरी स्कूल डे केयर के संचालन को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शुक्रवार को राजपत्र में अधिसूचित बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा केंद्र रजिस्ट्रीकरण और विनियमन नियम 2026 के तहत अब बिना पंजीकरण कोई भी केंद्र नहीं चल सकेगा। छोटे बच्चों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मानक आधारित शिक्षा व देखरेख उपलब्ध करवाने के लिए ये नियम तय किए गए हैं। नए नियमों के तहत सभी प्री प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार 1 माह के भीतर पोर्टल विकसित करेगी। पंजीकरण के लिए 15,000 रुपए फीस तय की गई है। इसमें 5,000 रुपए प्रोसेसिंग और 10,000 रुपए पंजीकरण फीस शामिल होगी। आवेदन खारिज होने पर 10,000 रुपए वापस मिलेंगे। निरीक्षण के बाद ही प्रमाण पत्र जारी होंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को 3 स्तरों पर रखा गया है। पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी जांच करेंगे, फिर निरीक्षण समिति की ओर से स्थल निरीक्षण होगा। इसके बाद निदेशालय स्तर की समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि सभी मानकों को पूरा किया गया तो ही प्रमाण पत्र जारी होगा, अन्यथा आवेदन रद्द किया जा सकता है। यदि किसी नए केंद्र के पास पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो उसे 6 महीने के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन दिया जा सकेगा। इस दौरान केंद्र को सभी मानक पूरे करने होंगे, अन्यथा अनुमति रद्द हो सकती है। रजिस्ट्रेशन समाप्त होने से 6 माह पहले नवीनीकरण आवेदन अनिवार्य होगा। हिमाचल में सरकारी भवनों में शिफ्ट होंगे सभी ऑफिस, सीएम सुक्खू का विधानसभा में ऐलान। कर्मचारियों की प्रमोशन होगी। हिमाचल प्रदेश में किराए के निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों को जल्द ही खाली पड़े सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रकाश राणा के सवाल के जवाब में की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई सरकारी भवन खाली पड़े हैं। जीएडी को निर्देश दिए जाएंगे कि इन भवनों को अपने अधीन लेकर संबंधित जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से कार्यालयों को वहां शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि जोगेंद्र नगर में 12 विभागों के 37 कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं, जिन्हें सरकारी भवन उपलब्ध होते ही स्थानांतरित किया जाएगा। वित्तीय तंगहाली के बीच सरकार ने वार्षिक बजट पर चलाई कैंची, एचपीयू को लगा बड़ा झटका। वित्तीय तंगहाली के दौर से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के वार्षिक वित्तीय अनुदान सहायता राशि बजट में कट लगा है। एचपीयू को अगले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 145 करोड़ रुपए से भी कम बजट मिलेगा। लगातार 3 वर्षों से विश्वविद्यालय के बजट में कोई वृद्धि नहीं हुई थी और सालाना प्रदेश सरकार से 152.20 करोड़ रुपए मिल रहे थे। इस बीच कई बार विश्वविद्यालय समुदाय ने प्रदेश सरकार से बजट वृद्धि का मामला उठाया, लेकिन बजट में वृद्धि नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार अब अगले वित्त वर्ष के लिए विश्वविद्यालय को वर्तमान में मिल रहे 152.20 करोड़ रुपए के बजट में 5 से 7% की कटौती की गई है। इस कटौती से विश्वविद्यालय को बड़ा झटका लगा है। इससे अब विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए खर्चे पूरे करने में दिक्कतें पेश आएंगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग 31 तक निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएगा चुनाव डेटा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि पंचायतों से संबंधित आवश्यक डेटा 31 मार्च तक राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवा दिया जाए। इसके साथ ही जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिलों के उपायुक्त अपने अपने जिलों की पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर 30 मार्च तक जारी करेंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। रोस्टर तैयार करते समय नियमों और आरक्षण मानकों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश में इस बार 3,773 पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिन्हें मई महीने में करवाने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग को सभी आवश्यक दस्तावेज और डेटा मिलने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि मई में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। इसके बाद जून महीने में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अपने पदभार संभालेंगे। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय बनाकर चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि समय पर तैयारियां पूरी होने से ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों को राहत, मुख्यमंत्री ने पदोन्नति फाइलों को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित पड़ी पदोन्नति प्रमोशन फाइलों को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
पदोन्नति न मिलने के कारण तकनीकी कर्मचारियों में बढ़ रहे भारी असंतोष को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और बिना देरी किए सभी लंबित फाइलों को मंजूर कर बोर्ड मुख्यालय को भेज दिया है। मुख्यमंत्री के इस त्वरित फैसले से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जानकारी के अनुसार बीते 27 मार्च को तकनीकी कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अपने प्रदेशाध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से मिला था। ये अहम मुलाकात हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में हुई थी। इस दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों की लंबित और जायज मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को 2 महत्वपूर्ण मांग पत्र सौंपे थे और अपनी समस्याएं विस्तार से उनके समक्ष रखी थी। एचपीयू में बढ़ेगी फीस, अगले सत्र से लागू होगा नया फीस स्ट्रक्चर, ईसी ने लगाई मुहर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में फीस वृद्धि होगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ईसी ने निर्णय ले लिया है। वित्तीय तंगहाली और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश सरकार से मिलने वाले बजट में कटौती होने के बाद शनिवार को विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान करीब 2 घंटे तक विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के मामले पर और वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद निर्णय लिया कि अगले शैक्षणिक सत्र से नया फीस स्ट्रक्चर लागू होगा। इसके तहत लगभग सभी मदों पर फीस होगी। सूत्रों के अनुसार ईसी ने अलग अलग मदों पर 3 से 10% तक वृद्धि करने पर मुहर लगाई गई है। ईसी ने फीस को लेकर चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया कि विद्यार्थियों पर अधिक आर्थिक बोझ ना पड़े। ऐसे में साधन जुटाने वाली समिति द्वारा पारित की गई कई गुना वृद्धि को और कम करते हुए मामूली फीस बढ़ोतरी की जाएगी। बैठक में कुलपति प्रो महावीर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों पर फीस का ज्यादा बोझ ना पड़े, इसके चलते मामूली फीस वृद्धि ही की जाए। ऐसे में कुलपति के सुझाव पर ईसी ने मामूली फीस वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नगर परिषद नाहन व पांवटा सहित नप राजगढ़ में महिलाओं के लिए आरक्षित किए वार्ड। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में नगर निकायों चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के आदेशों के बाद महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए गए हैं। नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब व नगर पंचायत राजगढ़ में ड्रॉ माध्यम से वार्ड आरक्षित हुए। इसके तहत नाहन में 6, पांवटा साहिब 6 तथा राजगढ़ में 3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें एक वार्ड अनुसूचित जाति की महिला के लिए भी आरक्षित हुआ है। वार्ड आरक्षित हो जाने के बाद चुनावी हलचल तेज हो गई है और चुनावी रण में उतरने को लेकर रणनीति भी शुरू हो गई है। नगर परिषद नाहन में शनिवार को टाउन हॉल में एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान की अध्यक्षता में ड्रॉ के माध्यम से महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण किया गया। इसमें सरकार व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। ड्रॉ के माध्यम से नगर परिषद नाहन के 13 वार्डों में से 1 वार्ड अनुसूचित वर्ग की महिला के लिए तथा शेष अन्य में से 5 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। सीएम सुक्खू बोले, खर्चों पर नियंत्रण, उपकर और नीतिगत बदलावों से आय बढ़ा रही सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कई स्तरों पर सख्त और व्यापक कदम उठाए हैं। शुक्रवार को विधानसभा में भाजपा विधायक राजेश जम्वाल की ओर से पूछे सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने और अनुत्पादक खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कई स्तरों पर सख्त और व्यापक कदम उठाए हैं। शुक्रवार को विधानसभा में भाजपा विधायक राजेश जम्वाल की ओर से पूछे सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व बढ़ाने और अनुत्पादक खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। लगातार 12 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले पंचायत चौकीदार बनेंगे दैनिक भोगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लगातार 12 वर्षों का सेवाकाल पूरा करने वाले पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी बनाया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक इन्हें दैनिक भोगी बनाने के आदेश कर सकते हैं। विधायक हरदीप बाबा के सवाल के जवाब में मंत्री ने बजट सत्र के प्रश्नकाल में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त 2022 तक रिकॉर्ड के मुताबिक 474 लोग हैं जिन्होंने लगातार 12 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है। डेली वेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्लरिकल वेज की वजह से जो छूट गए होंगे उन्हें भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। दरअसल विधायक हरदीप ने सवाल उठाया था कि दैनिक भोगी बनाए गए पंचायत चौकीदार में से एक बैच छूट गया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज में ये एक ऐसी कैटेगरी है जो लेफ्ट आउट हो गई है। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे 650 लोग हैं, इन्हें डेली वेज किया जाए। वहीं अनिरुद्ध सिंह ने सदन में बताया कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत चौकीदार की संख्या 2912 है और इनमें से 31 अगस्त 2022 तक 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 1518 पंचायत चौकीदारों को दैनिक भोगी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक पॉलिसी की बात है, कैबिनेट फैसला करेगी। इससे पहले विधायक रीना कश्यप के सवाल का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पंचायत चौकीदारों को जिला परिषद कैडर हैं, इनको नियमित करने की कोई पॉलिसी नहीं है।
उन्होंने कहा कि पॉलिसी बनाने पर अभी विचार नहीं है, कैबिनेट में सरकार विचार कर सकती है कि इन्हें रेगुलर करें। भ्रष्टाचार और माफिया के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, आने वाले समय में होंगे और भी खुलासे, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और माइनिंग माफिया के खिलाफ सख्ती के साथ और तेजी से कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की संपदा को बचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि हम आने वाले समय में और भी खुलासे करेंगे। सीएम ने कहा कि उनका किसी के साथ व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, जो भी माफिया में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बात उन्होंने विपक्ष की ओर से पुलिस एवं संबद्ध संगठन पर लाई कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कही। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने विरोध किया तथा विपक्षी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर शोर शराबा करने लगे। हालांकि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत करने का प्रयास भी किया। हिमाचल के खजाने में बढ़ोतरी, पिछले 3 वर्षों में 16,169 करोड़ पहुंचा एसजीएसटी संग्रह, सीएम सुक्खू ने सदन में पेश किए आंकड़े। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में राज्य वस्तु एवं सेवा कर एसजीएसटी राजस्व में लगातार वृद्धि दर्ज की है और इस साल जनवरी तक कुल एसजीएसटी संग्रह लगभग 16,169 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। झंडुता के विधायक जेआर कटवाल और बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जामवाल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में एसजीएसटी के आंकड़े प्रस्तुत किए, जो कर संग्रह में लगातार वृद्धि को दर्शाते हैं। ये राज्य में बेहतर अनुपालन और आर्थिक गतिविधियों का संकेत है। हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थ के कारोबार में शामिल पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा, विधानसभा में बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि मादक पदार्थ के कारोबार में शामिल पाए जाने वाले किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में पुलिस और संबंधित विभागों के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए सुक्खू ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां कानून के अनुसार काम कर रही हैं और सरकार अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेगी तथा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कटौती प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने कहा कि स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम मामलों में तेजी से वृद्धि और अधिक संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी से संकेत मिलता है कि बहुत अधिक लोग मादक पदार्थ से जुड़े हैं। पिछले 3 वर्षों में ओवरडोज से 66 लोगों की मौत और इसी अवधि में एनडीपीएस के 6,246 मामले दर्ज होने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार पर मादक पदार्थ और खनन माफिया सहित अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हिमकेयर में पुरुषों के अंडाशय की सर्जरी, 2 अस्पताल में 110 करोड़ का घपला, सीएम बोले बंद नहीं करेंगे योजना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की हिमकेयर योजना को लेकर हंगामा हुआ। भाजपा सरकार के समय शुरू हुई योजना पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सदन को झूठे आंकड़े पेश कर गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रश्नकाल के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमकेयर का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए चौंकाने वाले उदाहरण देते हुए कहा कि जांच में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पुरुष मरीजों के बच्चेदानी व अंडाशय के ऑपरेशन के बिल लगाए गए। आंखों में एक्सपायरी डेट के लेंस डालने के मामले भी सामने आए। उल्लेखनीय है कि अंडाशय या ओवरीज महिलाओं में ही होते हैं। बजट सत्र, हिमाचल में बनी दवाओं के सैंपल फेल होने पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में स्वास्थ्य विभाग की मांगों पर लाए कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायकों ने दवाओं के नमूने फेल होने का मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। कांगड़ा के भाजपा विधायक पवन काजल ने सदन में 24 फरवरी 2026 को हिमाचल में बनी 71 दवाओं समेत देश भर में 215 के सैंपल हुए फेल शीर्षक से प्रकाशित खबर को पढ़ा। काजल ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि दवाओं के सैंपल फेल होने पर उचित कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। सुलह के भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने भी कहा कि जिन कंपनियों के दवा सैंपल फेल हो गए उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। वो ये नहीं कहते कि इसकी जांच के लिए जो लोग लगे हैं वे सभी खराब हैं, उनकी रीशफलिंग करें। देश की 40% दवाएं हिमाचल में बनती हैं, 1400 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, इस पर क्या कार्रवाई की गई है। जेनेरिक दवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति क्यों तैयार नहीं की जा रही है। बीबीएन में तैयार होने वाली दवाएं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हिमाचल में 2 रुपए बढ़े ईंट के दाम, सीमेंट भी अप्रैल से हो सकता है महंगा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। प्रति ईंट 2 रुपए प्रति दाम बढ़ गए हैं, जिसके मकान, होटल और अन्य भवनों के निर्माण की लागत में इजाफा होगा। राज्य में पहले ही ईंटों का स्थानीय उत्पादन सीमित है, ऐसे में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली सप्लाई पर निर्भरता अधिक है। ईंट भट्ठों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमतों में भारी उछाल आया है। ये कोयला मुख्य रूप से अमेरिका, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से आयात किया जाता है। पहले इसकी कीमत 10 से 13,000 रुपए प्रति टन के बीच की, जो अब बढ़कर लगभग 30,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई है। इस वृद्धि का सीधा असर ईंटों के दाम पर पड़ा है।
हिमाचल में एलपीजी संकट के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, जमाखोरी व कालाबाजारी पर 49 गैस सिलेंडर जब्त। प्रदेश में चल रहे एलपीजी संकट के बीच गैस सिलेंडरों की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले लोगों पर खाद्य आपूर्ति नागरिक विभाग ने कार्रवाई करते हुए 49 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। विभाग की ओर से देश में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए 16 मार्च से अब तक 1147 औचक निरीक्षण किए गए व अनियमितताएं पाए जाने पर घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया है। दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रदेश में गैस, डीजल व पेट्रोल की उपलब्धता को लेकर पदभार संभालते ही खाद्य आपूर्ति विभाग निदेशक कुमुद सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी जिला नियंत्रकों, खाद्य नागरिक आपूर्ति व सहायक नियंत्रकों विधिक मापतोल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल व डीजल की उपलब्धता पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसी भी जिले में पेट्रोल, डीजल व घरेलू रसोई गैस की कोई भी किल्लत नहीं है। जहां तक व्यावसायिक गैस सिलेंडर की उपलब्धता का संबंध है, भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की 20% अतिरिक्त आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जल्द ही प्रदेश में पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री को बहुत जल्दबाजी, हिम केयर में कुछ गलत हुआ है तो जांच करवाएं जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बहुत जल्दबाजी रहती है। इसी कारण उनकी तरफ से हिम केयर योजना को लेकर जो तथ्य सामने रखे गए हैं वे सत्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष की बच्चेदानी संबंधी बिल थमाने की जानकारी सही नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित दवा का प्रयोग कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तथ्यों को खंगाला गया तो पता चला कि कैंसर से ग्रस्त मरीजों के लिए ऐसी दवा का प्रयोग किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार जो जानकारी दे रहे हैं वो सही नहीं है। जयराम ठाकुर विधानसभा में स्वास्थ्य से संबंधित लाए गए कटौती प्रस्ताव के दौरान चर्चा में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि हिम केयर को लेकर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि यदि हिम केयर में कुछ गलत हुआ है तो उसे ठीक किया जाए, लेकिन इसे बंद करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास सही नहीं हैं। 29 मार्च को सभी एसडीएम आपदा पैकेज के लाभार्थियों के घर जाकर करेंगे निरीक्षण, उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। जिला शिमला के सभी 12 एसडीएम 29 मार्च 2026 को अपने अपने क्षेत्र में आपदा राहत पैकेज के तहत लाभार्थियों के घरों का निरीक्षण करेंगे। आपदा राहत पैकेज के तहत निर्मित होने वाले घरों का स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। एसडीएम केवल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त लोगों के घरों के उपरांत आपदा राहत पैकेज से बनने वाले घरों का निरीक्षण करेंगे। इसके दौरान एसडीएम मौके की फोटोग्राफ और डिटेल उपायुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे। इसके बाद जिला की समायोजित रिपोर्ट बनाई जाएगी। ये आदेश उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने शनिवार को आपदा राहत पैकेज 2023 और 2025 की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को दिए। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।